राधे राधे। ये बात है उस दुनिया की जहाँ पर तीन दुनिया के लोग एक साथ मिलते हैं एक काम को अंजाम देने के लिए। पृथ्वी पर एक कॉल आता है और वो कॉल उठाता है केनेची। कॉल पर सिर्फ दो शब्द बोले जाते हैं। केनेची कुछ समझ नहीं पाता। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ये कॉल कहाँ से आई, किसने की और क्यों की, केनेची को कुछ समझ नहीं आता। वो दौड़ते हुए हथौड़ी के पास जाता है और हथौड़ी को सारी बात बताता है। हथौड़ी कुछ रिएक्ट नहीं करता और कहता है शायद ये एक मजाक हो सकता है, किसी ने उनके साथ मजाक किया होगा। लेकिन केनिची के घर से 500 किलोमीटर दूर नोबिता के घर में भी एक कॉल आती है। कॉल पिक करता है नोबिता और उसे भी सेम वही दो वर्ड बोले जाते हैं, पृथ्वी का अंत नजदीक है। और नोबिता भी यह बात डोरेमोन को बताता है और डोरेमोन का कॉल जाता है हथौड़ी के घर। और यहाँ से डोरेमोन, हथौड़ी, केनेची और नोबिता इस कॉल को सीरियस लेने लग जाते हैं। रात को केनेची के पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आए थे और वो केनेची के मम्मा को बहुत बुरी तरह पीटने लगते हैं। हथौड़ी, शिंजो, केनेची और शिशिमारू इस मंजर को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन हथौड़ी केनेची, शिंजो, शिशिमारू को कोई भी रिएक्ट करने से मना करता है और वो डोरेमोन को कॉल करता है। और पता चलता है नोबिता के घर भी सेम सिचुएशन चल रही है। उसके पापा भी ड्रिंक करके आए हैं और नोबिता के मॉम को बहुत मार रहे हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ इन दोनों के घर पर नहीं चल रहा था। सेम सिचुएशन जियान, सुनियो, शिजुका और यूमिको के घर पर भी चल रही थी। हथौड़ी डोरेमोन को कॉल करके कहता है हमें अर्जेंट मीटिंग करनी होगी। हमारे पापा को घर पर आकर हमारे मम्मी को मारना और उस कॉल का आना, ये दोनों चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हथौड़ी ने डिसाइड किया वो नोबिता के स्कूल के पीछे वाले पहाड़ी पर मिलेंगे, जहाँ पर डोरेमोन एक मीटिंग रूम क्रिएट करेगा और वहाँ पर उनके सभी दोस्त आएंगे इस परेशानी का हल निकालने के लिए। अगले ही दिन सभी पहाड़ी पर इकट्ठा होते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट से अंडरग्राउंड मीटिंग रूम बनाता है। सभी उस फोन कॉल के बारे में बात करते हैं और उनके पेरेंट्स का उस फोन कॉल के बाद जो बिहेवियर बन जाता है उस बारे में बात करते हैं। नोबिता कहता है उस कॉल का आना और उसके बाद हमारे पापा का घर पर ड्रिंक करके आना और मॉम को मारना, इन दोनों की कड़ी कैसे मैच करती है। तभी अमारा कहता है मैं अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहता, इसलिए वो कॉल मेरे को नहीं आई। लेकिन इस शहर में जो भी अपने मॉम डैड के साथ रहता है, न्यूज में ऐसी चर्चा हो रही है कि सभी के पेरेंट्स का ऐसा बिहेवियर हो चुका है। तभी सुनियो के फोन पर उन्हें एक कॉल आती है और उस कॉल में एक मिस्टीरियस शख्स बोलता है तुम्हें सब पता चलेगा, तुम्हें टाइम मशीन में बैठकर 100 लाख करोड़ साल पीछे आना है और दुनिया खत्म होने के लिए सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं, इसलिए तुम जितना जल्दी एक्शन लोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। कॉल कट हो जाती है। अब डोरेमोन, हथौड़ी और अमारा डिसाइड करते हैं जो इस मिशन में इस कॉल का और उनके मॉम डैड के ऐसे बिहेवियर का क्या राज है, इसका पता करने के लिए एक टीम बनाएंगे। सभी दोस्त हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन डोरेमोन कहता है हम सब नहीं जाएंगे, कुछ लोगों को यहाँ पर भी रहना होगा ताकि वो लोग हमें यहाँ की दुनिया के हालत के बारे में बताए। डिसाइड होता है डोरेमोन, हथौड़ी, अमारा, नोबिता, केनेची, जियान और सुनियो ये सब साथ जाएंगे और बचे हुए शिजुका, यूमिको, शिंजो, शिशिमारू और कियो यहाँ के दुनिया का उन लोगों को अपडेट देते रहेंगे। अब वो सब बिना देरी किए टाइम मशीन में बैठकर 100 लाख करोड़ साल पीछे चले जाते हैं। वो लोग एक पहाड़ी पर उतरते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ समुद्र था, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पानी था। केनेची कहता है अब आगे हमें क्या करना होगा। अमारा कहता है इंतजार, जिन्होंने हमें कॉल कर यहाँ तक बुलाया है वो हमें फिर से जरूर कांटेक्ट करेंगे। सुनियो अपना सेल फोन निकालता है और उनके कॉल का वो सब इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते रात हो जाती है लेकिन कोई कॉल नहीं आता। हथौड़ी कहता है हमें यही टेंट लगाना चाहिए और कुछ खा लेना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिलती रहे। डोरेमोन अपने गैजेट से टेंट लगाता है और बहुत कुछ खाने का अपने गैजेट से बनाता है। वो सभी भरपेट खाना खा लेते हैं और फिर से उस सेल फोन की तरफ नजरें
कड़ाई रखते हैं। अंधेरा बहुत घना हो चुका था, रात बहुत काली थी, सिर्फ समुद्र के लहरों की आवाज थी और उस सन्नाटे में सुनियो का सेल फोन बजता है। वो लोग फटाक से कॉल पिक करते हैं और वही मिस्टीरियस आवाज उनसे बात करती है। वो मिस्टीरियस शख्स उनसे कहता है सुबह तक इंतजार करो, तुम्हें जल्दी ही आगे का रास्ता बताया जाएगा। सुनियो कहता है हम कहीं इसके जाल में फंस तो नहीं गए। अमारा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? सुनियो कहता है हमें ऐसे ही इनके बुलाने पर 100 लाख करोड़ साल पीछे नहीं आना चाहिए था। तो केनेची कहता है हम क्या करते, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। सुनियो, अमारा और केनेची की लड़ाई हो जाती है। डोरेमोन और हथौड़ी उन्हें समझाते हैं कि हमें अभी लड़ना नहीं है। उनकी लड़ाई सुलझाने के बाद वो सब सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। अमारा और हथौड़ी बाहर अपनी निंजा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें समुद्र में से एक बहुत बड़ा कुछ बाहर निकलते दिखता है। वो सभी को उठाते हैं और सभी उस पहाड़ी के नोक पर खड़े हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी सबमरीन थी और उस सबमरीन से बाहर और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन, हथौड़ी, अमारा, केनेची, नोबिता, शिंजो, शिशिमारू, कियो, युमिको और शिजुका निकलते हैं। लेकिन उनके हाथ हथकड़ियों से लॉक होते हैं और वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते। और तभी एक आवाज आती है, यही है तुम्हारा भविष्य। हथौड़ी समझ जाता है ये सिर्फ एक माया जाल है उन्हें उलझाने के लिए। अब इस कहानी में आगे क्या होता है? क्या सच में वो सब हथकड़ियों से लॉक हो जाते हैं या आगे बहुत कुछ होने वाला है? आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सच बता रहा हूँ। ये कहानी आपको जितनी सरल लग रही होगी उतनी सरल है नहीं। बस चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और बेल आइकन एक्टिव कर दीजिए और हमारे फैंटेसी क्लब कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। हमारी राधा रानी के साथ हम इस सफर को और भी बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।